सावधान, होशियार, खबरदार। महाराजा भरत चक्रवर्ती पधार रहे हैं। आइए महाराज, आइए, आसन ग्रहण कीजिए। बाहुबली अपने पूरे दलबल के साथ राजमहल में पधार रहे हैं। महाराज भरत की जय हो, महाराज भरत की, महाराज बाहुबली की, महाराज बाहुबली की। महाराज की जय हो। अरे महामंत्री, अचानक से मेरा चक्र क्यों रुक गया है? महाराज, ये आपका चक्र रुकना, ये तो आश्चर्य की बात है महाराज। हाँ, यह तो मुझे भी बहुत चिंतित कर रहा है। अब क्या किया जाए महामंत्री? अब मेरे ख्याल से तो महाराज हमें अपने राज पुरोहित जी को बुलाना चाहिए। हाँ, तुम सही कह रहे हो महामंत्री। वही हमें उचित परामर्श देंगे। हाँ, इस समस्या का हल तो राज पुरोहित जी ही कर सकते हैं। जाओ, उन्हें बुलाओ। जाओ महामंत्री, उन्हें बुलाओ। हुआ क्या महाराज? राजपुरोहित जी, आइए राजपुरोहित जी। इतना विलंब क्यों हो रहा है? हमें लगता है शायद राजपुरोहित जी ध्यान मग्न है। कहिए महामंत्री जी। राजपुरोहित जी प्रणाम। आपने इतना विलंब क्यों कर दिया? मैं सो रहा था। आप सो रहे थे? हाँ हाँ हाँ। मैं तो सोच रहा था आप ध्यान में मग्न हुए। नहीं नहीं, मैं सो रहा था। अच्छा, आप कैसे आए? अब आना ऐसे हुआ राजपुरोहित जी, कहिए कि महाराज का चक्र अचानक चलते चलते रुक गया। अरे, ये तो ठीक नहीं माना जाता। हाँ महाराज पुरोहित जी, मैंने भी महाराज से यही कहा। ये चक्र का रुकना बहुत अशुभ है महाराज। बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो राज दरबार चलते हैं, वहीं देखता हूं मैं। ठीक है, चलिए पुरोहित जी, आइए बैठिए। आराम से ये राजपुरोहित जी कहाँ चले गए?
अरे कहाँ हैं आप? महामंत्री जी, हाँ मैं यहाँ पड़ा हूँ। हाँ तो यहाँ आओ। यहाँ हूँ पीछे। कहाँ? ये नीचे, ये नीचे, ये। अच्छा यहाँ कैसे आया? आपने रथ कुछ ऐसा चला दिया, अब आहिस्ता चलाना। क्या है ये? नया घोड़ा लिया था ना महाराज ने अभी। बुढ़ापा है मंत्री जी, ध्यान रखो। अब पैदल ही चलते हैं यहाँ पर। नहीं, पैदल हमारी बुढ़ापे का ध्यान रखो। चलिए। चलिए रुक जाइए, अभी कुंडल नमक क्या गया। महामंत्री जी, जी चले। आज तो मेरी जान ही निकल गई थी। नहीं अब यहाँ पकड़ो। हाँ चलिए। आराम से। चलो आ गए। चलिए। आपके साथ यात्रा करना बड़ा कठिन है। हाँ अभी जी चलो चलिए। चलिए। हाँ ये क्या कर रहे हो महामंत्री जी? हमारी तो कमर ही तोड़ दोगे तुम। महाराज की जय। आइए राजपुरोहित जी, देखिए आने में कुछ कष्ट तो नहीं हुआ? अरे नहीं महाराज, कष्ट की कोई बात नहीं थी। नहीं महाराज, कष्ट क्या बताएं, कष्टों का पहाड़ मेरे सिर पे टूट पड़ा था। दिख रहा है तुम लोगों को? इधर दिख रहे हैं? आइए पुरोहित जी बैठिए। मंत्री जी आसन लगाओ, उसी तरफ लगा दो। महाराज, आपके महामंत्री जी तो बड़े कुशल हैं। क्या हुआ पुरोहित जी? बहुत कुशल हैं। बहुत अच्छे हैं हमारे महामंत्री। हाँ कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं। महामंत्री जी महाराज। कहिए महाराज, इस तुच्छ पुरोहित को कैसे? बैठ जाओ बैठ जाइए पुरोहित जी। बूढ़ा वैसे ही है तू। पुरोहित जी अब मैं बहुत चिंतित में, मुझे ये चिंता बहुत सता रही है कि मेरा चक्र अचानक से रुक गया है। इसका कुछ क्या कारण है? महाराज क्षमा करना महाराज, देखता हूँ आपका ग्रह नक्षत्र देखता हूँ। महाराज। हाँ पुरोहित जी बोलिए, क्या हुआ? आपका समय कुछ ठीक नहीं है महाराज। क्या हुआ पुरोहित जी, सही से बताइए। मैं सही कह रहा हूँ, आपका समय अभी कुछ ठीक नहीं है। क्या कह रहे हैं? मंत्री जी, महाराज। छोड़ दीजिए महामंत्री, उन्हें बोलने दीजिए कि क्या समस्या है। मेरे हुए ये महाराज का ठीक नहीं समाए। हम 100 के बराबर एक हैं। महाराज बोलिए पुरोहित जी। क्षमा करें, मैं तो जैसा आपकी कुंडली में लिखा है वही बता रहा। क्या लिखा है? महामंत्री जी, यदि किसी का चश्मा हो तो लाओ, मुझे कुछ दिख नहीं रहा रात में। जाओ महामंत्री, जल्दी से किसी का चश्मा लेकर आओ, नया बनवा कर लाओ जल्दी से। बुढ़ापे में बड़ी विकट समस्या होती है महाराज। अरे तुम्हें नहीं लगाना महामंत्री, ये हमें लगाना है। महामंत्री सीधा लगाइए उसे। उल्टा लगा रहे हैं।
महाराज उल्टे में ही दिखता है। पुरोहित जी उल्टे हुए थे, उल्टे पैदा हुए थे पुरोहित जी। पुरोहित जी का उल्टा चश्मा। हाँ हाँ, मेरी माँ भी यही कहती थी कि पुरोहित जी जब मैं छोटा था, मैं बैठ जाऊं महाराज? बैठ जाओ। ये पुरोहित जी, मंत्री जी को थोड़ा पीछे कर दूंगा। मंत्री जी थोड़ा पीछे चले जाइए। ये ले जाओ, ये ले जाओ मंत्री जी वापस। ये मत दिखाओ। बहुत मंत्री जी आप बैठ जाइए, उन्हें बोलने दीजिए। जो आज्ञा महाराज। महाराज, आपके चक्र रुकने का बहुत बड़ा कारण है। महाराज बोलिए पुरोहित जी। मुझे क्षमा करना महाराज, और क्या हुआ है? लेकिन ये जो आपकी कुंडली बता रही है महाराज, अभी भी किसी राजा ने आपकी अधीनता को स्वीकार नहीं किया। ये तो क्या कह रहे हो? उसने मेरी अधीनता को स्वीकार नहीं किया है। महाराज, इसका सर धरती पर रख दूं? नहीं महाराज। रुको महामंत्री रुको, किसने मेरी अधीनता का नहीं स्वीकारा है? आप बैठिए महाराज, बैठिए। पहले बताइए। ये तो नहीं पता, लेकिन किसी राजा ने अभी तक आपकी अधीनता स्वीकार नहीं की, इसीलिए ये चक्र आपका रुका। महामंत्री जी, समय काफी हो गया है, भूख बहुत तेज लग रही, हमें वापस छोड़ दो। जाओ महामंत्री, इन्हें छोड़ कर आओ। चलो पहले भोजनशाला में चलो, भोजन करके जाना। नहीं। महाराज के दरबार से कोई भूखा नहीं जाता। नहीं नहीं, मेरी पत्नी ने बहुत सुंदर, बहुत अच्छा भोजन बनाया है। अरे कड़ी बनाई होगी तेरी पत्नी ने, और क्या बनाएगी? यहाँ तो नहीं। लड्डू है, पेड़ा है, और रसगुल्ले, और वो बहुत बहुत कुछ। आज हमारी पत्नी ने, हमारे बेटे का जन्मदिन है। तेरा बेटा भी है? चार 6 बेटी, 10 और 2 दूध की थैलियां 12 होने वाले हैं। 13 नहीं, 13 हो गया सवेरा। चल निकल। चलिए जाइए मंत्री जी, इन्हें छोड़ कर आइए। रथ में बिठा कर साथ। नहीं रथ में नहीं, अब तुम पैदल जाना। जाओ निकलो, नहीं फिर पटाएंगे हम तुम। ठीक है महाराज की जय हो। महाराज, बोलिए। यदि जरूरत पड़े तो आप याद कर लेना, अभी मेरी पत्नी। अब कोई जरूरत, जल्दी निकलो तुम। अब क्या हुआ? मुझे कुछ बोलने क्यों नहीं? क्या हुआ? बोलिए पुरोहित जी, क्या हुआ? रोना बंद करो पुरोहित जी, रोना बंद करो, वरना मैं भी रो पड़ूं। क्या हुआ बताओ? कुछ नहीं, मेरी पत्नी का स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है, इसमें हमारा सामान रखवा दो मंत्री। जल्दी जाओ। जाइए पुरोहित जी। ठीक है, चलता हूँ मंत्री जी। हाँ जल्दी निकलो। महाराज बोलिए महामंत्री। आप अगर आज्ञा दें तो मैं जाकर के देखूं कि आपकी अधीनता किस राजा ने स्वीकार की। हाँ जाइए महामंत्री, जल्दी पता कीजिए कि मेरी अधीनता का स्वीकार किसने नहीं किया। जी महाराज।
महाराज की जय हो। बोलिए महामंत्री। महाराज मैं पता लगा के आ गया हूं, आपकी अधीनता। नहीं नहीं महाराज, बोलो महामंत्री बोलो। सहन नहीं कर पाएंगे महाराज। बोलो महामंत्री। बात ही कुछ ऐसी है, आपके अपनों ने आपकी अधीनता स्वीकार नहीं की है ये महाराज। क्या कह रहे हो तुम? मैं सत्य कह रहा हूं महाराज। सुनना चाहते हो जल्दी बोलिए। तो अभय दान दीजिए मुझे। दिया हमने। महाराज आपके अपने सगे भाई ने बाहु कोदनपुर के महाराज बाहुबली ने ये क्या कह रहे हो तुम? अधीनता को स्वीकार नहीं किया महाराज। क्या कह रहे हो महामंत्री तुम? मैं सत्य कह रहा हूं महाराज। ऐसा नहीं हो सकता, मेरा भाई ऐसा कर ही नहीं सकता। परंतु महाराज ये सत्य है कि आपके भाई ने आपकी अधीनता स्वीकार नहीं की। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। मेरे भाई ने मेरी अधीनता को स्वीकार नहीं किया। महामंत्री जी, आपको जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। नहीं महाराज, ये आपका सेनापति बूढ़ा जरूर हो गया है, मगर अभी इसमें 100 दंडियों के बराबर एक बुंदेलखंडी का बल है। बहुत खूब महामंत्री, लेकिन फिर भी आप जाओ, उदयपुर जाओ और बाहुबली से कह दो, या तो यह मेरा आदेश है कि वह मेरे आज्ञा को स्वीकार करे। जो आज्ञा महाराज, मैं अभी जाता हूं। बढ़िया जमिया है यार। इधर अलग चल। महामंत्री जी बोलिए, आप कौन है? अरे मुझे नहीं पहचाना, मैं 6 खंड के अधिपति महाराज भरत का महामंत्री हूं। अरे महामंत्री, आइए आइए। तू मुझे पहचानेगा? क्षमा करे। चलो। महाराज, भारत के महामंत्री आए हैं। उन्हें अंदर बुलाइए। महामंत्री जी, आपको महाराज ने बुलाया है। ठीक है चलो। महाराज की जय हो। आओ महामंत्री, कैसे आए आप? बैठो ये महामंत्री। तुम्हारा महामंत्री है कैसा? एक बूढ़े बुजुर्ग महामंत्री की कदर करना नहीं जानता। हटा दो इसको। क्षमा महामंत्री, क्षमा। आसन लाओ बैठने के लिए। महामंत्री बैठिए। आप भी बैठिए। महाराज, क्या संदेश है हमारे लिए? महाराज आपके लिए संदेश ये है कि हमारे भरत महाराज ने आपको आदेश दिया है कि उनकी अधीनता को आप स्वीकार करें। हमारा हुक्म दे दो। क्या कह रहे हैं महामंत्री?
जाइए, शांत हो जाइए। बेटे, जी महाराज, मैं तो शांति हूँ महाराज। ये तुम्हारा महामंत्री महामूर्ख है। बैठिए शांति से। महामंत्री, क्या हरकत है? क्षमा प्रभु, मगर कोई आपका आदेश दे, मैं यह सह नहीं सकता। ध्यान रखिएगा अगली बार से। जी महाराज। क्या संदेश लाए महामंत्री जी? महाराज क्षमा करें महाराज, परंतु ये सत्य है कि आपने अभी तक हमारे महाराज पोदनपुर नरेश भरत महाराज की अधीनता स्वीकार नहीं की और 6 खंड के अधिपति को जीतने के बाद आप ही थे जिन्होंने हमारे महाराज की अधीनता स्वीकार नहीं की, और उनका आदेश है कि आप जाकर के उनकी अधीनता को स्वीकार करें। क्या कर रहे हैं महामंत्री जी? अधीनता बाहुबली कभी नहीं कर सकता। महाराज, परंतु आपको उनकी अधीनता स्वीकार करनी होगी। नहीं, आप क्या कह रहे हैं? महाराज बैठिए आप, मैं तो आपका सेवक हूँ, खड़ा रहूंगा बरसों आपके लिए। आप जैसे हमारे भरत महाराज हैं, ऐसे आप हमारे पूजनीय महाराज हैं। बाहुबली किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करते। कभी उन्होंने कहा होता तो हम फिर भी स्वीकार कर लेते, पर उन्होंने हमें आदेश दिया है तो हम उनकी ये अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। क्या महामंत्री, ये हमें संदेश दे दीजिए। बाहुबली ने हमें उनकी अधीनता को स्वीकार नहीं करेंगे। जी आज्ञा महाराज, जो आपकी आज्ञा। महाराज को ये भी कह देना कि बाहुबली किसी के सामने नहीं झुकते। अरे तू टमाटर लौकी की तरह है, तो आप कौन सा कद्दू की तरह हो? तुझे तो मैं ऐसे ये तलवार नहीं, चुटकी में मसल के सलाद बना दूंगा। महामंत्री, अपनी जीवन को लगाम दीजिए। जी महाराज क्षमा करें, हम चलते हैं महाराज। जाइए। आओ महामंत्री, क्या समाचार लाए हो? महाराज समाचार तो बहुत दुखद है महाराज। क्या हुआ महामंत्री? महाराज बाहुबली ने कहा है कि उन्हें आपकी अधीनता स्वीकार नहीं है। क्या कह रहे हो तुम? वह मेरा भाई है, वह कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। परंतु महाराज उन्होंने ऐसा ही कहा है कि उन्हें नहीं महामंत्री, वह मेरा भाई है, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, वह ऐसा नहीं कह सकता। परंतु महाराज सत्य कड़वा होता है महाराज, उन्होंने ऐसा ही कहा है। तो जाकर कह दो बाहुबली से कि उन्हें या तो भरत महाराज की अधीनता को स्वीकार करना होगा, वरना युद्ध के लिए रणभूमि में तैयार हो जाए। जो आज्ञा महाराज। दो पाटन के बीच में सावत बचाना कोई, ऐसी दशा हमारी हो गई आज। दोनों महाराज हमारे महाराज हैं, परंतु क्या करें। चुंगा ले लो बेटा। महाराज की जय हो। आइए राजपुरोहित जी, बैठिए। महामंत्री महाराज आसन दीजिए इन्हें। मैं तो पास में ही कथा करने गया था एक सेठ जी की यहाँ पर। महाराज मैंने आपकी कुछ बातों को सुना महाराज। हाँ राजपुरोहित जी, मैं भी उसी को लेकर बहुत क्रोधित हूँ कि मेरा अपना भाई ही मेरी अधीनता को स्वीकार नहीं कर रहा है। महाराज
भाई है, थोड़ा नाराज है, कर लेगा आपके अधीनता को स्वीकार। लेकिन महाराज ये जो साउंड वाला है महाराज, महामंत्री जी, इसको थोड़ी सुधार किया, क्या करना है? गले का शकला खराब हो जाएगा। अच्छा, इसको कर दो भाई, इनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजा दें आपने। हो गया। महामंत्री जी, वो हमारी सुनते तुम्हारे नहीं सुनते, क्योंकि तुम्हारे खुद को खाने को नहीं है। हम उनको सोना चांदी माल खजाना सब देते हैं सालाना। महाराज बोले राजपुरोहित जी। एक बात का आपसे निवेदन है महाराज, भाई भाई में युद्ध नहीं होना चाहिए महाराज। महामंत्री जी, आप तो समझदार हैं, आप तो लगभग 60 वर्षों से इस राज्य में सेवाएं दे रहे हैं, परंतु हम, आप समझाओ महाराज को। क्या है, हम किसी से कम नहीं हैं। अगर हम पर कोई उंगली उठाता है तो हम उनकी उंगली नहीं, महामंत्री जी बहुत कुछ कर देंगे। आप जैसे समझदार लोग ऐसी बात कर रहे हैं महाराज। बोलिए राजपुरोहित जी। आपका भाई है, आप उससे बात करें, युद्ध तो अनर्थ हो जाएगा पूरे ब्रह्मांड में महाराज। अब बातों से काम नहीं होगा, उसने मेरी अधीनता को स्वीकार नहीं किया है। हाँ महाराज, और हम भी भाईचारा निभाना जानते हैं, और अगर कोई हमारे राज्य में आंख उठा के देखेगा तो ये महामंत्री उसको छोड़ेगा नहीं। महामंत्री जी, अपने क्रोध को शांत कीजिए महाराज। बोलिए। ये बड़ा कठिन समय है, आपको जरूर इसमें विचार विमर्श करना मैं अब चाहिए। कोई विचार विमर्श नहीं करूंगा। जाओ महामंत्री, कह दो बाहुबली से। महाराज, भाई भाई में युद्ध सही नहीं है महाराज। एक राजपुरोहित होने के नाते मैं आपको ये बता रहा हूं, आप अभी भी सोच लो महाराज। अब मुझे कुछ नहीं सोचना, मैंने एक बार आदेश दे दिया है। ठीक है महाराज, आके प्रभु की मर्जी। चलता हूं महाराज। जाइए राजपुरोहित जी। महामंत्री आप भी जाइए। जो हुआ क्या महाराज? तू फिर आ गया मेरे रास्ते में। आप भी मुंह उठा के वापस आ गए इधर। अभी तुम्हारे महाराज को संदेश देना है, उसके पहले मेरे हाथों को अनर्थ ना हो जाए, इसलिए तू हट जा। मैं भी यही बोल रहा हूँ, मेरे हाथों कुछ अनर्थ ना हो जाए, इससे पहले आप वापस चले जाइए। राजा, दो हाथ होते हैं। महाराज की जय हो। बोलिए महामंत्री जी। फिर से महाराज भरत के महामंत्री मुंह उठा के आ गए। आने दीजिए उन्हें। जैसी आज्ञा महाराज। आइए महामंत्री। अभी तुझे, तू बालक है, मेरी शक्तियों का भी तुझे भान नहीं है। ये सब बाद में करते रहना, पहले संदेश दीजिए महाराज को। तुझे देखता हूं कि मैं दुबला पतला हूं, मगर मैं लाल और हरी मिर्च जैसा तेज हूं। जल्दी जल्दी, महाराज के पास समय नहीं है इतना। महाराज की जय हो। आइए महामंत्री जी, क्या खबर लेकर आए हैं? बैठिए। जल्दी बोलिए। जी महाराज। तू बोल रहा है, तू तो बोलना ही नहीं। चल
कोनिया में जा। क्षमा क्षमा। महाराज आदेश करिए। महाराज महाराज भरत का संदेश फिर लेकर आया हूं महाराज। क्या है? आप उनकी अधीनता प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लीजिए महाराज। यही मेरा संदेश है, इसी में भलाई है हमारी, तुम्हारी और पूरे राज्य की। क्या कह रहे हो महामंत्री? बाहुबली और अधीनता? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तो ठीक है महाराज, आप अगर महाराज की अधीनता स्वीकार नहीं करते तो युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। हाँ महामंत्री जी, कह दीजिए आपके भारत राजा से हम युद्ध के लिए तैयार है। ठीक है महाराज, आपका आदेश ही हमारे लिए सर्वोपरि है महाराज। मैं तो संदेश वाहक हूं, हमारा क्या समझाना मेरा काम था, तो आपको मैंने वो कह दिया। जाइए महामंत्री जी और संदेश दे दीजिए आपके महाराज को। जी महाराज, हम युद्ध के लिए तैयार है। आप भी युद्ध की तैयारियां कर लीजिए महाराज। महामंत्री जी, जी महाराज युद्ध की तैयारी कीजिए। जैसी आज्ञा महाराज। सेनापति आ गए महामंत्री। राजपुरोहित जी आइए आइए। आइए राजपुरोहित जी। महाराज की जय हो। बैठिए राजपुरोहित जी, क्या खबर लेके आए हैं? महाराज मैं कोई बैठ जाओ। बैठ जाओ महामंत्री जी, आप क्यों खड़े हैं? महाराज मैं कोई खबर लेके नहीं आया। बैठिए राजपुरोहित जी पहले। हाँ हाँ बैठ जाऊंगा महाराज। मैंने कुछ बातें सुनी महाराज, इससे मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। महाराज आप दोनों भाई अधीनता को लेकर, राज्य को लेकर आपस में युद्ध कर रहे हैं। हाँ आपने सही सुना, वो हमें चुनौती दे रहा है। अधीनता हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे। नहीं महाराज, दो भाई आपस में युद्ध सही नहीं होगा महाराज। पर हमने जो कह दिया वो कह दिया, युद्ध तो होके रहेगा। महाराज बहुत जनधन की हानि होगी, लाखों में सैनिक मारे जाएंगे महाराज। अभी भी समय है, आप दोनों भाई आपस में बैठ के समझ लें, युद्ध ना हो तो ही अच्छा है। नहीं, अब ये नहीं हो सकता। युद्ध होके रहेगा, तो समय बीत चुका है। नहीं महाराज, अभी भी समय है, बाकी प्रभु की मर्जी, चलता हूँ महाराज। आएगा जरूर, ठीक है। बोलिए महामंत्री जी, क्या हुआ? महाराज होना क्या था, हुआ वही जो सोचा ना था। महाराज बाहुबली महाराज ने कह दिया है कि आपकी अधीनता स्वीकार नहीं और वो युद्ध के लिए तैयार हैं। हाँ महामंत्री, हम भी युद्ध के लिए तैयार है। हमारी सेना को तैयार किया जाए। जी महाराज, जो आज्ञा आपकी। सेनापति सेनापति कहाँ मर गए? सेनापति कहिए महामंत्री। युद्ध के लिए अपनी सेना को तैयार करिए। तैयार है, और सभी अस्त्र तैयार करवाना। सभी अस्त्र हमें महाराज भरत पे हमला करना है। जी आज्ञा, जो आज्ञा महामंत्री। जल्दी करना, हम प्रतीक्षा नहीं कर सकते। सेनापति अपनी सेना को तैयार करो, हथियार सारे प्रकार के रखना अपने को। सैनिकों और सेनापतियों, आज हमें युद्ध की जरूरत आन पड़ी है। तुम लोग युद्ध के लिए तैयार हो? महामंत्री जी तैयार है। तुम लोग तैयार हो युद्ध के लिए? हाँ महामंत्री जी। तो हाँ महामंत्री जी। हाँ महामंत्री जी, हम तैयार हैं। हाँ महामंत्री जी,
ये आप हाथी भी तैयार है? ये हाथी उसकी तरफ हो गया। हो जाने दो, कोई बात नहीं। मेरे गधे घोड़े ही काम करेंगे, लात मारेंगे। युद्ध का अभ्यास प्रारंभ करो। बाहुबली महाराज की जय हो। बाहुबली महाराज की जय भरत महाराज की जय हो। सब युद्ध के लिए तैयार है? हाँ। चलो सैनिकों, नारियल पानी पी के तैयार हो जाओ। चलो सैनिकों, अपने को किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, अपन सब तैयार है। तुम्हारे लिए तो पानी भी नहीं है, हम लोग नारियल पानी पी रहे हैं। हमें उसकी कोई आवश्यकता नहीं है महामंत्री। लो दूध पियो। ये लोग इतना खाएंगे कि अपना पेट खराब कर देंगे, वहां पे फिर पेट में गुड़ 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 होगी। ये सिर्फ दूध पीते रह जाएंगे। अरे ऐसे कैसे होगी? दूध ही पी कर क्या ना? लो हाजमोला भी खाओ। ऐसा नहीं हो कि वो इतना खा ले कि वहां पे लोटा लेके भागना पड़े इनको। इसीलिए तो हाजमोला खा रहा है। हाजमोला भी इनका खाना हजम नहीं कर पाएगी, इतना खाया होगा इन्हें। डकारे लो। और लगाओ डले। चलो सैनिकों, फिर से तैयारी करें। युद्ध बाद में करेंगे, अभी तैयारी करो। ओ, युद्ध बाद में करना, पहले तैयारियां करो उसकी। बड़ा झूठ तो सही। चलो हो गया, तैयार हो। हम तैयार हैं।
जाओ। चलो सेना, युद्ध के लिए तैयार है? आगे बढ़ो। जय बाहुबली, जय बाहुबली, जय बाहुबली, जय बाहुबली, भारत महाराज जय। जय बाहुबली, जय बाहुबली, बाहुबली जय हो, बाहुबली जय हो, बाहुबली। कूच करो महाराज, आप आशीर्वाद दें। आशीर्वाद है मेरा महाराज सेना आज्ञा दीजिए तैयार है। और आशीर्वाद दीजिए कि हम उनकी पूरी सेना को हरा के आए। आज्ञा जय है। बाहुबली। जय हो। जाए और जीत के आए, विजय प्राप्ति करे। चलिए महाराज। आओ सेना, आओ महामंत्री कहाँ छुप गया? रणभूमि में आओ। छुपे हो तो तुम हो महाराज के पीछे, हम तो आगे ही खड़े। अब उनके साथ पार्टी करके जिनके पास हथियार ना हो, उन्हें हथियार आ रहे हैं। ये क्यों अनर्थ हो जाएगा महाराज? ये क्या कर रहे हो आप? ये क्या कह रहे हो राजपुरोहित जी? दोनों भाई एक दूसरे की जान के दुश्मन? हाँ, बाहुबली, तुमने मेरी अधीनता को स्वीकार क्यों नहीं किया? हम आपका आदेश नहीं मानेंगे। बाहुबली किसी अधिकार को स्वीकार नहीं करते। तुम्हें हमारी अधीनता को स्वीकार करना होगा। हम नहीं करेंगे, करना होगा नहीं करेंगे। तो युद्ध करो। युद्ध करते हैं, आ जाइए। नहीं महाराज, नहीं, ये तो अनर्थ हो जाएगा महाराज। महाराज, महामंत्री एक चुम्मा महाराज के लिए लाओ। जल्दी लाइए। लीजिए महाराज। बोलिए राजपुरोहित जी। महाराज, युद्ध होगा तो अनर्थ हो जाएगा महाराज। जन धन की हानि हो जाएगी महाराज। होने दो अनर्थ। लाखों में सैनिक मरेंगे। अरे चुप तो हो जाओ महाराज। एक पुरोहित जब बोलता है तो तुम चुप रहना चाहिए महाराज। इसके अलावा भी मेरे पास एक विकल्प है। बोलिए क्या है? एक युक्ति है, यदि आप दोनों तैयार हो तो। कैसी युक्ति है? आपके बीच में कुछ युद्ध कराऊंगा, जिसमें 3 युद्ध कराऊंगा। कैसे और कौन कौन से? महाराज, यदि आप दोनों आपस में युद्ध करेंगे तो आप दोनों ही चरम शरीरी हैं। आपका तो कुछ नहीं होगा महाराज, लेकिन ये नन्ही मुन्नी जाने ये भगवान को प्यारे हो जाएंगे। हाँ ठीक कह रहे हो प्रभु जी। मेरे पास एक उपाय है। आपको 3
तीन युद्ध करना होगा, एक जल युद्ध, एक मल्ल युद्ध और एक दृष्टि युद्ध। इन तीनों युद्ध में जो जीत जाएगा वही इस राज्य पर काबिज होगा। उसे ही अधीनता को स्वीकार करना होगा। क्या आप तैयार हैं? तैयार है। तो चलिए सर्वप्रथम आप लोग बैठ जाए, आगे जाओ, आगे बैठ जाओ। तैयार है। उधर जाओ, उधर सब बच्चे, सब सैनिक तैयार है। वहां रणभूमि छोड़ दो, इधर आ जाओ सैनिकों। महामंत्री जी। जी पुरोहित जी बोलिए। सेनापति से कहिए जल युद्ध की तैयारी की जाए। ओए, महाराज ये तलवारें आपके हाथ में शोभा नहीं दे रही। सोना नहीं। जल्दी से महामंत्री जी। महामंत्री जी तैयारी कीजिए जल्दी। वो टेबल भी लाओ महामंत्री। रुक जाओ, जल नीचे मत रखना। आड़ी रखो, आड़ी 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 टेबल, आड़ी टेबल। महाराज ये जल युद्ध है, इसमें दोनों तरफ के सेनापति अपने अपने महाराज की जयकारा लगाएंगे। आ जाओ। बाहुबली महाराज की, बाहुबली महाराज की, बाहुबली महाराज की, महाराज भरत की, महाराज भरत की, बाहुबली महाराज की जय हो। जय बाहुबली। आइए महाराज, मैं आपकी सेवा करता हूँ कुछ, ताकि आपको युद्ध में कोई परेशानी ना हो। मुझे क्या परेशानी हो सकती है? महाराज मैं भी करता हूँ। गला लगाओ। अभी देश के युद्ध में गले पर पानी फिरेगा, इसलिए मैं गला भी सुखा के दबा दूं। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अबे बैठ जाओ, रात भर दबाए। चलिए महाराज, समय काफी हो रहा है, तैयारी युद्ध शुरू किया जाए। माइक रख दो वरना चुंगा खराब हो जाएगा। चलिए बेटा आदि। बाहुबली महाराज की बाहुबली 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 बाहुबली। अरे महाराज, बाहुबली की जय हो। कोई बात नहीं महाराज, अपन पहले युद्ध हार गए, कोई बात नहीं, दो युद्ध बाकी है अभी। आओ सेवकों, सेवक आओ। फिर से महाराज को तरोताजा करो, आप लोग सेवा करो महाराज की। ये उठा जीत जाएंगे महाराज, भरत महाराज जीत जाएंगे। सेवा करो।
सेवक ला 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 ला। महाराज को सरसों का तेल लाओ मालिश के लिए, मिर्च डाल करके। महंगा हो गया है। अपने महाराज को कोई तेल की जरूरत नहीं है। दाल काजू का ही है। अपने महाराज को बताओ क्या तेल लाओ। महाराज समय काफी बीत रहा है, अब युद्ध क्या हुआ बाहुबली? मल्ल युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अभी क्या रे हम अभी भी यानी अधीनता को स्वीकार कर लो बाहुबली। नहीं करेंगे, आप हमारी अधीनता को स्वीकार कर लीजिए। तो आओ फिर युद्ध करो। आ रहे हैं। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। भारत माता की जय हो। भारत की जय हो। महाराज की जय हो। बाहुबली जय हो। भरत महाराज की जय हो। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। बाहुबली 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 महाराज की जय हो। बाहुबली भारत भारत जय बाहुबली। भारत माता की जय। बाहुबली 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 जय बाहुबली। जय बाहुबली। इस प्रकार महाराज कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी एक मौका और बाकी है। द्वितीय युद्ध में भी बाहुबली महाराज विजेता हुए थे। बाहुबली महाराज की। अब अंतिम युद्ध की तैयारियां बस 5 मिनट का काम और है। इसके पश्चात अब युद्ध हम सेनापतियों में होगा तीसरा। नहीं नहीं महामंत्री जी, अब कुछ नहीं बचा, अब तो केवल दृष्टि युद्ध बचा है। हाँ दृष्टि युद्ध। अब तुम्हारे हाथ पैर ठंडे कर लो महामंत्री। अब तुम्हारे हाथ से सब कभी नहीं। तो देख लो। चलिए ला 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 ला। महाराज समय काफी बीतता जा रहा है, चलिए अब तीसरा युद्ध दृष्टि युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। चलिए महाराज, मैंने आंखों की, आपकी आंखों की भी मालिश कर दी। आंखें झुकनी नहीं चाहिए महाराज। ये तीसरा और अंतिम युद्ध है। भारत महाराज की जय हो। बाहुबली बाहुबली जय हो। भारत की जय हो। भारत महाराज की जय हो। बाहुबली बाहुबली महाराज की भारत बाहुबली 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 बाहुबली
बाहुबली बाहुबली बाहुबली इस प्रकार तीनों युद्ध में बोधनपुर के महाराज बाहुबली की जीत होती है। बाहुबली महाराज की, बोधनपुर के महाराज बाहुबली की। और भरत महाराज अपने आप को हारा हुआ मानते अपनी पूरी सेना के साथ वापस लौट जाते हैं और उसी समय बाहुबली को वैराग आ जाता है। सारी राजपाट को छोड़कर बाहुबली वैराग आ जाता है। जीवन के किसी भी वैराग्य उपज सकता है, संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। इस प्रकार आज आपने देखा भरत बाहुबली का युद्ध। छोटे छोटे बच्चों की बहुत सुंदर प्रस्तुति, जोरदार ताली बजाएं। कल आप देखेंगे सौधर्म इंद्र सभा और परसों आप देखेंगे श्रीपाल मेरा सुंदरी। अभी तक आपने बहुत बार देखा होगा श्रीपाल मेरा सुंदरी, लेकिन इस बार ना भूतो ना भविष्य की। इस प्रकार की प्रस्तुति आपको अपने नगर के कलाकारों के द्वारा देखने को मिलेगी। ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने कलाकार, इनकी मेहनत अद्भुत है, अतुलनीय है। बहुत बहुत इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आपका योगदान सराहनीय। जोरदार तालियां इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए। बोले आदिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की।